दोस्तों, एक जिन्न कितना खतरनाक होता है आपको बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। आपको इसके बारे में पता ही होगा। एक जिन्न से अगर किसी का सामना हो जाए तो वो मरने की कगार तक पहुंच जाता है। लेकिन सोच कर देखिए, एक जिन्न की बारात कैसी होती होगी, जहां ढेर सारे जिन्न होते हैं और अगर कोई इंसान गलती से एक जिन्न की बारात को देख ले, कहते हैं उसकी सांसें रुक जाती हैं। लेकिन कुछ इंसानों में हिम्मत होती है और उनके हिम्मत के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ का कारण उनका ठरकीपन होता है। इसी हिम्मत के कारण वो एक जिन्न की बारात में जाने की कोशिश भी कर बैठते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ। उत्तर प्रदेश के रहने वाले फैजल, जो एक बार एक जिन्न की बारात में पहुंच गए थे और उसके बाद क्या क्या हुआ। दोस्तों, ये कहानी सुनते सुनते आप थर थर कांपेंगे, बहुत ज़्यादा डरेंगे। लेकिन इस कहानी में कुछ अतरंगी पल भी हैं जो थोड़ा थोड़ा आपके चेहरे पर हंसी ला सकते हैं। लेकिन इससे इसका डर कम नहीं होगा, बल्कि डर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कहानी है ही बहुत खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी कस्बे में रहने वाले फैजल की। फैजल बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेहनती था और उसने पढ़ाई के साथ साथ हर तरह का काम सीखा, यानी टोकरी बनाना, कुर्सी बनाना, किसी की दुकान पर काम करना, मिठाई बनाना, जो भी काम उसे मिला करता था वो काम बचपन से ही करना उसने सीख लिया था। कह सकते हैं वो हर काम कर सकता था। बाइक रिपेयर करना, गाड़ी रिपेयर करना, मिठाई बनाना, कोई काम ऐसा नहीं होगा जो अपने कस्बे में उसने नहीं किया। इसीलिए उसकी कमाई भी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन बात यह हुई कि उसकी 3 बहनें थीं, तो 3 बहनों की शादी की पूरी जिम्मेदारी उस पर थी। यही कारण था कि वो मेहनती था, ईमानदार था, मेहनती था, काम बहुत ज़्यादा करता था। और 3 बहनों की शादी जब उसने की, तीसरी बहन की जब शादी हुई, तब तक उसकी उम्र 35 साल हो चुकी थी। और उसकी माँ कहा करती थी, तेरी बहनों की शादी हो जाए, उसके बाद तेरी शादी कर देंगे। लेकिन इसी में बहुत देर हो गई। उसकी जो सबसे छोटी बहन थी, उसकी उम्र 26 साल थी जब उसकी शादी हुई, और जो फैजल था उसकी उम्र 35-36 साल हो चुकी थी। उसके बाद फैजल की शादी की बातें चलने लगी और धीरे धीरे समय बीतता गया और फैजल को महसूस होना शुरू हो गया, अब शायद उसकी शादी नहीं होगी। उसकी उम्र 40-42 साल हो चुकी थी और तब तक उसने मान लिया था कि उसकी शादी नहीं होने वाली। लेकिन वो कोशिश बहुत ज़्यादा किया करता था। गांव की कोई विधवा उस पर लाइन मारना, या कोई लड़की उसकी तरफ देख रही है तो जाकर पूछ लिया करता था कि मैं लड़कियां छेड़ने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मैं शादी करना चाहता हूँ। भले ही उसे चमाटे पड़ती, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है, क्या पता कभी टांका भिड़ ही जाए। लेकिन अभी तक तो टांका भिड़ा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद फैजल मेहनत में ज़रा भी कमी नहीं छोड़ता था। जो भी काम उसे मिले वो काम वो करता था। इसी तरह वो फोटोग्राफी का काम भी सीख चुका था। एक फोटोग्राफर था जो गांव में एक छोटी सी दुकान चलाया करता था, और जो फैजल था कभी कभी अपने उस दोस्त के पास चला जाता था काम पूछने के लिए कि भाई काम है तो बता, क्योंकि फोटोग्राफी में ज़्यादा रुपए बनते थे, बाकी काम में थोड़े कम बनते थे, लेकिन फोटोग्राफी का काम कभी कभी मिलता था। अब ऐसा भी होता था कि उसका फोटोग्राफर जो दोस्त था उसे कोई काम नहीं मिलता, लेकिन फैजल को किसी और ने कह दिया कि भाई देख, शादी है, शादी में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम करवा दे। तो फैजल खुद कैमरा उससे उधार लेता, भाई 1 दिन के लिए चाहिए दे दे, वो दे देता कि किराया में दे दूंगा। इस तरह से फैजल वीडियो फोटोग्राफी का काम किया करता था। अब देखिए, एक बार फैजल गया अपने दोस्त की दुकान पर और चाबी पड़ोसी को पकड़ाई होती, चाबी उसने ले ली, लेकिन उसका दोस्त उस समय वहां पर नहीं था। फैजल को लगा चल थोड़ी देर में आ ही जाएगा। फैजल बैठा हुआ दुकान में, वक्त होगा रात के 8 बजे का, दुकान बंद करने का समय था, इसीलिए इसी वक्त वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता था। अब इस दोस्त की बारी थी, उससे लगा मिलूंगा, बातें करूंगा, 9 बजे तक बैठेंगे, ढेर सारी पुरानी बातें करेंगे। क्लासमेट था वो फोटोग्राफर दोस्त। तो फैजल दुकान में बैठा, इतने में एक लंबा आदमी आया। दुकान के अंदर उस आदमी का कद होगा 7 फुट, सर झुकाकर दुकान के अंदर घुसा था। सोच सकते हैं 7 फुट, इतना तो दरवाजा भी नहीं होता। तो जैसे ही फैजल ने देखा, फैजल उठकर खड़ा हो गया। फैजल को लगा कि कोई ग्राहक आया होगा। फिर वो आदमी कहने लगा, जी
मुझे शादी की फोटोग्राफी करवानी है और थोड़ा जल्दी है, कल रात। तो इस पर जो फैजल था कहने लगा, जी काम तो हो जाएगा। फिर वो सोचने लगा कि दुकान पर ग्राहक आया है, इसे मैं नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन दोस्त को कौन सा पता लगेगा। अगर मैं हामी भर दूँ तो ये काम मैं कर सकता हूँ। तो फैजल ने हामी भर दी। उसने जो कीमत बताई, फैजल की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, काम थोड़ा मुश्किल है, जितने मेहमान हैं वो थोड़े अजीब से हैं, थोड़ा झगड़ा करते हैं, इसीलिए फ़ोटो खींचने में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मैं कीमत ज़्यादा देने को तैयार हूँ। आप हर मेहमान को कवर ज़रूर कर लीजिएगा, फ़ोटो ही खींचनी है, वीडियो नहीं बनानी। तो उसने 10,000 बताए, जबकि जो फैजल था वो 2500 रुपये में ये काम किया करता था। भाई 10,000 बनेंगे एक रात के? तो उसने कहा, जी जी मैं काम करने को तैयार हूँ। बिना सोचे उसने हामी भर दी। इससे पहले वो दुकान का मालिक जो दोस्त था वो आए, कॉन्ट्रैक्ट मैं कर लूँ, बात कर लूँ पूरी। फिर उस आदमी ने कहा कि आप काम तो कर लेंगे, डरेंगे तो नहीं, क्योंकि जगह थोड़ी सी भूतिया है। इस पर फैजल ने कहा, जैसी भी हो मैं नहीं डरता, काम आपको पूरा मिलेगा, लेकिन आप थोड़ी सुरक्षा तो देंगे ना, क्योंकि जैसी जगह हो थोड़ा खतरा तो नहीं। उसने कहा, कोई खतरा नहीं, आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी। फैजल ने कहा, ठीक है जी, एड्रेस बता दीजिए। अब उस आदमी ने जो एड्रेस बताया, एक बार के लिए फैजल सोचने में लग गया। वहाँ जंगली इलाका था, वो जंगली इलाके को भूतिया कहा जाता था। भूतिया कह सकते हैं, वहाँ हादसे काफ़ी ज़्यादा होते थे। तो ऐसी जगह पर जंगल के बीच में टेंट लगाकर कह रहे हैं कि वहाँ पर घर है, वहाँ से बारात निकलेगी। तो जो फैजल था सोच में पड़ा हुआ, कहीं ये कोई ठग तो नहीं। उस आदमी ने 10,000 पहले पकड़ा दिए और कहा, देखिए मैं एडवांस में देने को तैयार हूँ, मुझे पता है आपको शक होगा, लेकिन आप काम तो करेंगे। एड्रेस बता दिया, रकम हाथ में लग गई। फैजल ने कहा, मैं पहुंचा जी, कल कितने बजे? उसने कहा, अंधेरा होने के बाद, रात के वक्त शादी होगी। फैजल ने कहा, जी डन डन, मैं पहुंच जाऊंगा। वो आदमी उसके बाद दुकान से बाहर। फैजल ने जल्दी से 10,000 की गड्डी जेब में डाली और बड़ा खुश, दोस्त को मना लूंगा। वैसे भी वो कह रहा था, यार बहुत समय से काम नहीं मिल रहा, काम मिल गया उसे कौन सा पता लगेगा। और मैं उसे कहूंगा, भाई देख तेरे कैमरे का किराया थोड़ा ज़्यादा दे दूंगा, देख आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसके बाद जैसे ही जो फैजल था दुकान से बाहर निकल कर एक बार देखना चाहता था, वो आदमी गाड़ी पर आया है, स्कूटर पर आया है, मोटरसाइकिल पर आया है, किस पर आया है देखूं तो सही, गाड़ी वाला लगता है। बड़ा था, लंबा चौड़ा था, महंगे कपड़े पहने थे। दुकान से बाहर फैजल 3 सेकंड या 4 सेकंड में निकला होगा। बाहर देखा कोई नहीं, फैजल देखने लगा। अब आस पड़ोस में और भी कई दुकानें थी, तो उसने पूछा कि वो आदमी किस तरफ गया। जितनी दुकानों पर लोग थे ना, उस समय ग्राहक रात के वक्त कोई थोड़े ना आता है, तो दुकानें ज्यादातर बंद ही करने वाले थे, बाहर निकले हुए थे। कुछ ने शटर लगाए, ताले लगा रहे। हर किसी ने कहा कि 7 फुट का लंबा आदमी तो हमें दिखा ही नहीं। फैजल ने 2-3 लोगों से पूछा, किसी ने नहीं कहा। फिर फैजल को यह भी लगा कि यार मेरे दोस्त को तो पता ही नहीं लगेगा, ये तो काम आसान ही हो गया। फिर उसका दोस्त आया 15 मिनट बाद। उसने दोस्त से बात की कि भाई ये काम मिला है, देख अकेले का काम है, देख मैं किराया थोड़ा ज़्यादा दे दूंगा, तेरे पास कोई काम तो नहीं। अब उसका दोस्त किराए पर कैमरा भी दिया करता था, जब उसके पास काम ना हो तो फैजल ऐसे किराए पर ले जाता था कैमरा। तो उसने कहा, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। फैजल को लगा ये तो काम बन गया, 10,000 की कमाई हो गई, 500,000 में ऐसे दूंगा तो 9,000 तो बच जाएंगे, बाकी तेल का मिला लो, स्कूटर में जितना तेल लगेगा बस। अगली शाम तक उसने तैयारी पूरी कर ली थी। तो कैमरा लेकर, स्कूटर लेकर जंगल की तरफ। रास्ता काफी सुनसान था, वक्त 8 बजे का था और उस आदमी ने बताया था कौन सा मोड़ लेना है, और हो सकता है वहां थोड़ा धुआं मिले, क्योंकि जंगल में कभी कभी किसी जगह ज्यादा धुआं किया जाता है मच्छर के कारण। डरना मत। तो जो फैजल था वो बिल्कुल नहीं डर रहा, लेकिन धुंध में बीच बीच में महसूस होता कि रास्ता कैसा है, कितना ज्यादा धुआं है। धुएं की तो चादर ही थी, पेड़ तक नजर नहीं आ रहे, लेकिन धुएं में सांस भी नहीं घुट रही, जैसे धुंध हो। धुएं में दम घुटता है, धुंध में दम नहीं घुटता। उसके बावजूद रास्ते से निकला भाई, धुंध की चादर छंट गई एक बार में। सामने उसे वो बड़ी हवेली नजर आई। इतनी बड़ी हवेली जंगल में है, उसे पता ही नहीं था। यार इतनी बड़ी हवेली, जंगल में तो इस अमीर आदमी ने फार्म हाउस बना रखा है। बहुत बड़ा फार्म हाउस था, क्या बताएं कि वो जो 4 दीवारी थी ना, कह सकते हैं कई एकड़ तक। बीच में हवेली नजर आ रही, काफी पीछे पेड़ लगे हुए, महंगे महंगे पेड़ होंगे, और अंदर से लोगों की आवाज आ रही। बाहर गाड़ी कोई नहीं थी, लोग काफी ज्यादा नजर आ रहे थे। जब फैजल ना गेट के पास पहुंचा, जितने लोग आपस में बात कर रहे घूरने लगे थे फैजल को।
फैजल देखने लगा कि यार हट्टे कट्टे लगते हैं, खतरनाक से लगते हैं। वो सब ऐसे घूर रहे थे गुस्से में कि कोई बाहर वाला आया है। तो फैजल ने जैसे ही बाहर, गार्ड होगा वो हट्टा कट्टा 7.5 फुट का था, उस आदमी से भी बड़ा, तो उसे कहा जी मैं फोटोग्राफर हूँ, मुझे बुलाया है जी। सब घूर रहे थे तो डरा हुआ था। तो उसने अंदर जाकर उस आदमी को बुलाया जिसने ये शादी की बात की थी, यानी फोटोग्राफी की बात। वो असल में दूल्हे का पिता था, जबकि उसकी उम्र 30 साल लग रही। अब हट्टा कट्टा था, अब उसका बेटा दूल्हा है। तो जो फैजल था वो भी हैरान। फिर वो आदमी कहने लगा जी आप आ गए, आइए अंदर। लेकिन अंदर आने से पहले उसने सबको कह दिया कि मेहमान है, हमारे मेहमान है, मैंने बुलाया है। फिर सब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। पहले तो सब जैसे घूरने लगे थे, लेकिन उस आदमी ने सबको ठंडा कर दिया कि ठीक है मेहमान है जी। सब खुश, अपना बातें करने में लगे। उस आदमी ने एक तरफ ले जाकर कहा अब आप यहाँ पर आए हैं जी, पूरी रात का काम आपको करना होगा, एडवांस में दिया है, जा नहीं सकते। फैजल ने कहा मैं क्यों जाऊँगा। उस आदमी ने कहा जी अब आपको पूरा सच मैं बता ही देता हूँ, अब आप जा नहीं सकते। देखिए आप मेहमान हैं, आपको कोई चोट नहीं पहुँचाएगा, आपको कोई परेशानी हो हमें बताइए, आपकी परेशानी हम दूर करेंगे। ये जो शादी है ना, ये कोई साधारण शादी नहीं है, ये जिन्नात की शादी है। अंदर आपको जिन्नात मिलेंगे और भी बहुत ऐसी ताकतें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। घबराइएगा मत, आप मेहमान हैं, गेट के अंदर आप भी बिल्कुल हमारे जैसे। सब मिलकर ही शादी का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर जो फैजल था वो हंसा जी ठीक है, परिवार वालों को जिन्नात बोल रहे हैं, अरे होगा इनका रिवाज होगा कोई कि जिन्नात बोलना है, इससे नज़र ना लगे, ऐसा होता है। उसने कहा ठीक है जी ठीक है। गेट के अंदर जैसे ही पैर रखा गेट बंद हो गया पीछे से। बाहर थे कई लोग, गेट बंद तो ताला बाहर से लगा दिया होगा, गेट इतना भारी था हिल तक नहीं रहा। जैसे ही उसने अंदर देखा, किसी ने शेरवानी पहनी हुई तो किसी के कपड़े इतने अजीब थे, उसने अपनी जिंदगी में ऐसे कपड़े नहीं देखे। चमड़े के कपड़े थे चमकदार, तो किसी की दाढ़ी इतनी लंबी जमीन तक, किसी लड़की के बाल बहुत लंबे दूर से। और उस आदमी ने कह दिया अब आप तस्वीर खींच सकते हैं। तो उस आदमी ने मेमोरी कार्ड दिया, अपना मेमोरी कार्ड दिया। उसने कहा जी जो तस्वीरें खींचनी है वो इसमें खींचनी है, और जब 4 बजे से पहले पहले, फजर की अजान से पहले पहले आपको ये मेमोरी कार्ड हमें देना है, तब तक शादी का पूरा बंदोबस्त हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं, मेमोरी कार्ड देकर जाइएगा। कोई भी तस्वीर आप किसी और जगह खींच नहीं सकते जी, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो फैजल को उस समय शक होने लगा, और तब तक वो जो आदमी था ना, उसका चेहरा बड़ा अजीब, यहाँ तो देखने में ही बड़ा अजीब लग रहा। पहले तो उसकी आंखें ऐसी थी जैसे काले गड्ढे, तो आंखें ही नजर नहीं आ रही। उसे लगा इतना अंधेरा, मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर वो आदमी मुस्कुरा कर कहने लगा मुझे लगता है पहले आप अच्छे से समझे नहीं, ये जिन्नात की शादी है, देखिए यहाँ कोई भी इंसान नहीं है आपके सिवा। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई परेशानी हो किसी को भी बता दीजिएगा, मेहमान समझकर आपकी हर कोई मदद करेगा। अब आप भी शादी में शामिल हो चुके हैं। तो तस्वीर खींचने लगा। फ्लैश जब पड़ी ना उस आदमी पर, आंखें तो छोड़िए, मुंह भी नजर नहीं आ रहा था। तस्वीर में देखा तो चेहरा नजर आ रहा, सामने तो मुंह इतना लंबा, बड़ा भयानक। तो जितनी तस्वीरें फैजल खींचता गया, बाहर बाहर शेरवानी वाले की, चमड़े वाले की, तब तक उसे साफ हो गया ये इंसान नहीं है। एक आदमी बिना सर के घूम रहा था, सर उसने ऐसे पकड़ा हुआ, ऊपर सर है ही नहीं, ऐसे पकड़ा हुआ। तब तक फैजल को यह महसूस हो गया कि चुपचाप काम करो, निकलो, जरा सी गलती की मार डालेंगे, ये सच में जिन्न ही है। और वहां ऐसी इत्र की खुशबू थी कि वो इत्र बड़ा अजीबोगरीब, किसी के पास जाओ बिल्कुल अलग इत्र, हर तरफ महक ही महक थी। और फूल तो ऐसे थे जैसे करोड़ों के फूल जमीन पर बिछाए हुए। अब वो फूल ऐसे थे जमीन से उगे नहीं हुए थे, जैसे कटे हुए फेंके, लेकिन खराब नहीं। खुशबू वो फूलों से भी। पेड़ भी बड़े खूबसूरत तरीके से जैसे सजाए गए। अब फूलों पर लाइट्स नहीं लगाई, जैसे जुगनू लगाए गए थे। जुगनू, कई वहाँ जानवर होंगे, गिलहरियाँ, ऐसे जानवर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो फैजल तस्वीरें खींचता गया, घबराता गया, जब तक ये जो बारात निकलने वाली थी, यहीं से निकलकर यहीं 4 दीवारी में ही दूसरी तरफ जो लड़की वाले थे
तो वो होंगे। दूसरी तरफ हवेली का एक हिस्सा था, उस तरफ लड़की वाले, इस तरफ लड़के वाले। तो लड़के वालों की तस्वीरें ज़्यादा खींचनी है शुरुआत में। इसके बाद जब फैज़ल उस कमरे में गया जहाँ पर दूल्हा था, दूल्हे को देखकर फैज़ल ऐसे ऐसे कर रहा। जो दूल्हा था ना, उसका चेहरा इतना भयानक था। वो जो चेहरा था बिल्कुल अच्छा हैंडसम लड़का, एक बार में बदलकर बड़ा भयानक लाल रंग का चेहरा। अब उसने कई तस्वीरें खींची, कुछ तस्वीरें अलग, कुछ तस्वीरों में चेहरा ही अलग। भयानक से भयानक से भयानक। हर बार उसे ऐसा लगता कि इससे ज़्यादा भयानक चेहरा हो ही नहीं सकता। हर बार वो गलत साबित हो जाता, अगली बार उसका चेहरा उससे भी ज़्यादा भयानक होता। अब उसने कई लड़कियां देखी जिनके पैर उल्टे थे, कई लड़कियां देखी जिनके बाल इतने लंबे थे ऐसे सांप की तरह नीचे ऐसे ऐसे लहरा रहे। वो तस्वीरें खींचता गया। इसके बाद एक बार उसे चक्कर आए, वो घबरा गया और गिर गया। पानी तक नहीं पिया था घबराहट में। होश में लाया उन लोगों ने, उसके बाद उनके चेहरे देखकर भी डर रहा। फिर वो आदमी आया और फैज़ल को एक बेड पर लिटाया और कहा, देखो कुछ समय आराम कर सकते हो, तुम्हें और भी तस्वीरें खींचनी है। जो मन का तुम्हारा डर है ना, उसे खत्म कर दो। यहाँ कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, तुम हमारे मेहमान हो। देखो पहले तुम्हारी तरफ सब घूर रहे थे, अब सब मुस्कुरा रहे हैं और तुम्हारे ऊपर थोड़ा हंस भी रहे हैं कि चलो इंसान को बुलाया है, लेकिन थोड़ा सा डर रहा है। डरो मत, तुम्हें नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे जो फैज़ल था उसका थोड़ा डर कम किया गया। उसके लिए ऐसे पकवान सामने रखे गए, ऐसे भर दिया उसका टेबल पकवानों से। जो फैज़ल था ऐसे, ये क्या कबाब, टुंडे कबाब, शाही कबाब, ये वो उसने तो खाया तक नहीं था जिंदगी में। ये महंगे वाली कुछ चीज़ें थी, खाई तक नहीं थी। ये तो वो है ना जो 1000 रुपए का मिलता है, ये वो। अरे ये क्या नया कुछ बना दिया है, सुशी, मच्छी। ऐसे देखा उसने, पेट भर के खाया और फिर उसे लगा यार मेहमानों का तो ये ख्याल ही बहुत अच्छा रखते हैं। वैसे भी उस आदमी ने वादा किया है, तुम अपना काम करो, मेमोरी कार्ड दो, हमारी तस्वीरें हमारे पास, तुम अपनी ज़िंदगी अपना जियो, तो पेमेंट तुम्हारी हो चुकी है, तो डरना काहे का। अब उसका डर इसलिए भी कम हुआ क्योंकि कुछ लड़कियां आई थी जो पकवान लेकर आई, खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई। बस तभी उसका जो मन था डोल गया। वो शादियां अटेंड ही इसलिए करता था, खूबसूरत लड़कियां देखने को मिलती थी। अब उन लड़कियों में से कुछ लड़कियां थी जिन पर वो लाइन मारा करता था। अब शादियों में लड़कियां ऐसे ही होती हैं, हुरपरी बनी फिरती हैं, हुरपरी, चेहरे पर पेंट लगाकर। तो उन्हें लगता है वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं और वो चाहती हैं कि बाकी लड़के उनकी तरफ देखें। तो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश फैज़ल करता तो था, लेकिन उसकी उम्र 40 साल थी। वो चाहता था कोई ऐसी जिसकी उम्र 40 साल के करीब हो, शादी ना हुई हो, तब बात बन सकती है, वरना 20-22 साल की लड़की कोई खास फायदा होने वाला नहीं। इसीलिए ज़्यादा उम्र वालों पर वो लाइन मारा करता और बाद में पता लगता कि इसकी तो शादी हो चुकी है। अब ये वाली तो 60 साल की है, पेंट लगाया है, मेकअप किया है, तो 60 साल से ये 40 की लग रही है। अब 60 साल की बूढ़ी से भी शादी नहीं करना चाहता था। उसे पता था बच्चे तो होंगे नहीं, बच्चों की ख्वाहिश रखता था वो। तो जो फैज़ल था उसे यहाँ पर भी लगा, कोशिश करो, यहाँ पर भी मौका बन सकता है। और क्या पता कोई सिला जिन, सुना है सिला जिन बड़ी खूबसूरत होती हैं, तो यहाँ ढूंढता हूँ कोई सिला जिन। शादियाँ हुई हैं इंसानों की जिन्नातों से भी, और कहते हैं जब निभाने वाली मिल जाए तो निभाती है। जिन्नातों से अगर रिश्तेदारी पड़ जाए ना, जिंदगी बदल जाती है। तो उसे लगा जिन्न ढूंढता हूँ, कोई सिला जिन होगी, कोई लड़की होगी। तो ऐसे एक लड़की के पास गया। वो लड़की क्या कर रही थी, एक आईना पड़ा था, आईने में खुद को देखे जा रही। तो जो फैज़ल था उसे लगा कोशिश करता हूँ। तो फैज़ल ने ऐसे तस्वीर खींची, फ्लैश पड़ी, वो लड़की घूरने लगी। फैज़ल ने कहा जी मैं तस्वीर खींच रहा हूँ, मुझे तस्वीरें खींचने के लिए ही बुलाया गया है। आपकी तरफ देखा तो रहा नहीं गया, आप बड़ी अच्छी लग रही थी, देखिए आईने की तरफ। तो 2-3 तस्वीरें खींची और लड़की हंसने लगी। अब ऐसे उसे इम्प्रेस करना तो आता था कि लड़कियां खूबसूरती के कारण कमज़ोरी महसूस करती हैं, कि कोई तारीफ़ करे तो तारीफ़ करने लगा, वो हंसने लगी। अब उसकी उम्र कोई 35-40 साल लग रही थी। इस पर फैज़ल कहने लगा जी बड़ी अच्छी लग रही हैं, आपकी शादी हो चुकी है जी, ऐसा लगता है आप तो 19-20 साल की हैं। वो और ज़्यादा खुश हो गई। लड़की की उम्र थोड़ी कम बताओ, फिर क्या, बस उन्हें खुशी बहुत ज़्यादा होती है, चाहे उम्र ज़्यादा भी लगती हो, कोई तारीफ़ करने वाला चाहिए। तारीफ़ की तो वो बड़ी खुश। फिर उसने ना में जवाब दिया। फैज़ल खुश, यहाँ बात बन सकती है, सिला जिन लगती है, खूबसूरत है। तो जैसे ही फैज़ल उसके पास गया और कहने लगा जी इच्छा है शादी की, उसने ऐसे ऐसे सर हिलाया।
फिर फैजल ने कहा, जी फिर तो बात वैसे आपकी बन सकती है। अगर आपको कोई रिश्ते की बात बताऊं तो आप शादी के लिए तैयार हो जाएंगी, अगर लड़का थोड़ा अच्छा हो, आपकी उम्र का हो। उस लड़की ने ऐसे फिर से सर हिलाया। फैजल को लगा बात बनेगी, अब थोड़ा अपनी तरफ भी इशारा कर ही देता हूं। फैजल ने कहा, जी वैसे शादी मेरी भी नहीं हुई है। वो लड़की कहने लगी, उम्र कितनी है तुम्हारी? फैजल ने कहा, जी 40 साल। उसने कहा, 40 साल? इतनी कम उम्र? फैजल ने कहा, कम उम्र मतलब मुझे तो सब कहते हैं ज़्यादा उम्र हो गई है, आप कम कह रही हैं। उसने कहा, मेरी 200 साल है, 200 साल में अब यहाँ जवान हुई हूँ मैं। फैजल कहने लगा, अच्छे से जवान 200 साल कैसे हो सकता है? वो लड़की ऐसे मुस्कुराई, जब मुस्कुराई जैसे इंसानों के दांत बिल्कुल सीधे होते हैं ना, उसके सभी दांत नुकीले थे। हंसने लगी और यहाँ होंठों से खून नीचे की तरफ ऐसे लटका, जैसे बच्चों को जब जुकाम हो जाता है नाक से निकलता है ना, वो ऐसे खींच लेते हैं। वो उस लड़की के दांत से खून निकला था, ऐसे खींच लिया उसने ऊपर की तरफ। जब खींचा इतने में जो फैजल था थोड़ा घबराने लगा। फिर फैजल ने कहा, जी आप सेला जिन्न हैं? उस लड़की ने ऐसे सर पर उंगली फेरी थी, फैजल के बालों के ऊपर ऐसे उंगली फेरी थी, ऐसे जैसे कुछ होती है ना लड़कियां ऐसे पटाने के लिए, ऐसे बालों पर उंगली फेरी। जो अब फैजल था उसके ये वाले बाल पूरे सफ़ेद हो गए, ऐसे लट आगे की तरफ सफ़ेद लटकी, छोटे थे बाल ऐसे लंबे हो गए वो बाल ऐसे लटके। फिर वो लड़की ऐसे पीछे की तरफ करके कहने लगी, तुम तो इंसान हो ना? फैजल ने कहा, जी जी आप जिन्न हो? उसने कहा, नहीं मैं एक पिशाच हूँ, खून की इच्छुक हूँ। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें खून की बहुतायत है तब कोशिश की जा सकती है। फैजल कहने लगा, ये बात थोड़ी खतरनाक नहीं है? फैजल ने कहा, इसमें मुझे नुकसान तो नहीं होगा? उसने कहा, नहीं शारीरिक तौर पर नहीं होगा, खून का होगा, खून सूख जाएगा, जिंदा रह पाओगे? फैजल ने कहा, नहीं खून के बिना जिंदा कौन रहता है? वो कहने लगी, तो करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? चले जाओ, तस्वीरें खींची, निकलो यहां से। फैजल निकला वहां से। फैजल जान चुका था भले ही मेहमान हूं, नुकसान नहीं होगा, लेकिन गलती नहीं कर सकता। ऐसा ना हो खूनदान तो मैं करता ही हूं, यहां पूरा खूनदान हो जाए, शरीर चल ना पाए, फिर मैं क्या करूंगा? फैजल निकला। उसके बाद तस्वीरें खींचता रहा, डरावनी से डरावनी लड़की, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की, लेकिन ज़्यादातर जो लड़कियां थी मर्द भी उनके आसपास, जोड़ियां लग रही थी और जोड़ियों को तोड़ना नहीं चाहता था। फैजल दिल का अच्छा था, ठरकी था, अकेली लड़की ढूंढ रहा था। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते थोड़ा हवेली से बाहर सांस लेने के लिए, तो जैसे ही फैजल थोड़ा सांस लेने के लिए बाहर निकला, थोड़ा थक चुका था, तो इसी तरह से वो जब कहीं ऐसे काम करता तो थोड़ा बाहर सांस लेने के लिए निकला करता। तो बाहर निकलते ही आगे वाला पेड़ जिस पर जुगनू चमक रहे थे उसके नीचे खड़ा हो गया, सांस लेने लगा। ठीक है, काम सही चल रहा है, ध्यान रखना है। यार वो लंबे बालों वाली बड़ी अच्छी थी, क्या ही आंखें थी, सिला जिन्न थी। वो कमीना लंबी दाढ़ी वाला गंदा सा, वो तो बूढ़ा लग रहा था। उसकी जोड़ी कैसे बनी? अब खूबसूरत लड़कियों को तो ऐसे दीमक खा जाते हैं, हमारे जैसे जवान तो कुंवारे रह जाते हैं। दिखने में ठीक ठाक था फैजल। अब वहाँ कई लड़कियां थी जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा कम, अब उनके शौहर होंगे या पता नहीं भाई हो सकते हैं या उनके पिता हो सकते हैं, पता नहीं, ज़्यादा उम्र वाले थे उनके साथ घूम रहे। तो वहाँ कोशिश फैजल नहीं करना चाहता था। फैजल फंसना भी नहीं चाहता था। उसे पता था बुजुर्ग लोगों को फ्लर्टिंग के बारे में पता नहीं होता, वो मुंह पर मुक्का मारते हैं। तो फैजल पेड़ के नीचे छम छम की आवाज़ आई। छम छम की आवाज़ ने उसे भौंचक्का सा कर दिया। तो जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा उसे पैर नजर आए, खूबसूरत पैर थे। एक बार सच फैजल ने बताया कि पैरों से प्यार हो गया था, बिल्कुल जुगनुओं की रोशनी में खूबसूरत पैर, यहाँ छम छम छम। अब ऐसा होगा लड़की इस तरफ मुंह करके बैठी होगी, पैर ऐसे कर रहे। तो फैजल ने जैसे ही ऊपर देखा, खूबसूरत थी लड़की लेकिन मुंह इस तरफ। फैजल ने कहा, तुम पेड़ पर क्या कर रही हो? उसने कहा, अकेलापन महसूस हो रहा था शादी में तो मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन बारात निकलने वाली है, तब तक मुझे लगा मैं यहाँ पर बैठती हूँ। फैजल ने कहा, जी आपकी मैंने तस्वीर नहीं की, आपकी तस्वीर खींचूं? उसने कहा, खींचो। फैजल थोड़ा दूर गया, देखा उसने पीठ इस तरफ है भाई, एड़ियाँ भी इस तरफ हैं, वो इधर मुंह करके बैठी है, एड़ियाँ आगे की तरफ हैं। फैजल को लगा था सिला जिन्न होगी, ये तो उल्टे पैर वाली चुड़ैल निकली। फैजल थोड़ा घबराया। फैजल ने तस्वीरें खींची। अब तस्वीरों में उस लड़की का मुंह कभी तो लंबा आता, कभी तिकोना आता,
कभी आंखें बाहर की तरफ लटकी हुई आती। हर बार तस्वीर देखकर फैजल कहता जी अच्छी आई है। वो लड़की मुस्कुराने लगी। अब इंसान हो या चुड़ैल या जिन्नात, कमजोरी एक ही है लड़कियों की, तारीफ, झूठी तारीफ की। फैजल ने तो वो लड़की खुश। फिर फैजल को लगा चलो कोई बात नहीं, पैर ही उल्टे हैं, दिखने में तो अच्छी है, एड़ियाँ दिखेंगी नहीं किसी को, अगर इससे ही बात बने। अब चुड़ैलें ही रह गई हैं, कोई बात नहीं, सामने से तो अच्छी दिखती है ना। तो उसका मन डोल गया। उसने पूछा जी आपकी शादी हो चुकी है, आपकी उम्र तो काफ़ी कम लगती है। वो हंसते हुए कहने लगी नहीं अभी नहीं हुई, मैं तब जिंदा ही थी, शादी नहीं हुई। बॉयफ्रेंड था लेकिन मेरी मौत हो गई, लेकिन उसके बाद किसी ने मदद की मेरी, तो अब ठीक ही हूँ मैं। फैजल ने पैरों की तरफ देखा और कहा हाँ वैसे ठीक ही है, कोई बात नहीं। घाघरा चोली पहन ले, नीचे घाघरा थोड़ा लंबा, पैर दिखेंगे नहीं, काम तो चल सकता है, शादी इससे भी हो सकती है। ठरकी इतना था चुड़ैलों तक को छोड़ने वाला नहीं था। उसे लगा हालात हाथ से निकल चुके हैं, जिंदा लड़कियां हाथ नहीं आने वाली, शादी नहीं होगी तो मरी हुई ही ठीक है, किसी तरह जिन्नातों ने जिंदा कर दी होगी। तो फैजल उस पर लाइन मारने लगा। वो उल्टी लटक गई, कहने लगी तारीफ कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। फैजल ने कहा तुम खूबसूरत भी इतनी ज़्यादा हो, तारीफ भी थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो इतने में अब तारीफ इतनी हो गई कि वो पट गई। वो कहने लगी तो फिर तुम भी कुंवारे, मैं भी कुंवारी, वैसे शरीर मुझे मिल चुका है, शादी कर सकते हैं हम। इस पर फैजल ने कहा बस बात बन गई, लेकिन तुम दिन के वक्त कोई परेशान तो नहीं होती धूप से? उसने कहा नहीं, रूप अलग है, इंसानी जैसा रूप मिल चुका है। जिन्नातों के पास ताकत होती है तो उसका फायदा हुआ, जान पहचान होनी चाहिए आपकी। जान पहचान थी, काम कर दिया इन्होंने। फिर वो कहने लगी चलो एक छोटा सा काम है, उसके बाद हमारा मिलन हो सकता है। जो फैजल था देख रहा कि जिन्नात पकड़कर पीटेंगे बहुत, लेकिन ठरक उसके दिमाग पर चढ़ी हुई। उसने कहा ऐसा करता हूँ, कैमरा रखता हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ। वो लड़की कहीं ले जा रही थी। अब उसने एक, ये जो इलाका था ना बड़ा, चार दीवारी बहुत दूर तक था, एक तरफ ना एक खड्डे के पास, तालाब के पास लेकर गई। यहाँ काफ़ी सन्नाटा था, कह सकते हैं ये झाड़ियाँ थी। उसे लगा झाड़ियों की तरफ ले जा रही है। अब झाड़ियों में एक लड़की को बुला रही है, तो क्यों बुला रही होगी? उसके मन में भी वही ख्याल आ रहे थे जो आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन लड़की के मन में वो ख्याल नहीं थे जो आपके मन में है। वो लड़की थी ना, इसीलिए। फैजल ने कहा यहाँ क्यों लेकर आई हो? वो लड़की थोड़ी शर्माने लगी। फैजल ने कहा शर्माओ मत, बोल दो हम अकेले ही हैं। उसने कहा लगाओ छलांग, काफ़ी गहरा है, दर्द नहीं होने दूंगी, मैं संभाल लूंगी। फैजल ने कहा मुझे दर्द क्यों होगा, मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। उस लड़की को थोड़ा समझ में नहीं आया, फैजल को समझ आ चुका था। फैजल और बात कर रहा था। फैजल ने कहा मुझे दर्द क्यों होगा? उस लड़की ने कहा जब गिरोगी तो दर्द नहीं होगा। अब देखो हमारा मिलन ऐसे ही होगा, थोड़ा शरीर तुम्हें भी अलग ही करना होगा, उसके बाद तुम्हें ठीक कर दूंगी। एड़ियाँ तुम्हारी भी उल्टी होंगी, दोनों की उल्टी उल्टी एड़ियाँ, मैं बाकी संभाल लूंगी। फैजल ने कहा क्या संभाल लोगी, मैं छलांग क्यों लगाऊं, और काफ़ी गहरी जगह लगती है। उसने कहा हाँ मरना तो होगा ना, मैं भी मरी थी तभी चुड़ैल बनी थी, मरना तुम्हें भी होगा तभी हमारा मिलन हो सकता है। फैजल सोचने लगा शादी के लिए मरना होगा, ये क्या, यहाँ मर गया मैं, मिलन हो ना हो, जिंदगी से तो हाथ धो बैठूंगा। तो फैजल कहने लगा नहीं, ऐसा करता हूँ मैं चलता हूँ, थोड़ी मुझे शादी अटेंड करनी है। वो कहने लगी तो यहाँ क्यों आए थे? फैजल ने कहा वो मैं वैसे ही। उसने कहा सच बता यहाँ क्यों आया था? फैजल ने कहा अभी आप कह रही थे, अभी तू पर आ गई, क्या कर रही हो? उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी। उसने जो फैजल को मारने की कोशिश की, मतलब मार नहीं सकती थी, मेहमान था फैजल भी, लेकिन उसके बावजूद फैजल को पकड़ने की कोशिश की। फैजल भागा। फैजल चालाक था, कभी कभी ऐसे गलती हो जाती थी तो भागना उसे आता था। भागा, कैमरा लिया हवेली के अंदर, वो पेड़ पर लटक गई। अब गालियां नहीं निकाली उसने, शायद मरने से पहले सभ्य परिवार में पली बड़ी थी, वरना गालियों वाले काम तो फैजल ने किए थे। लगभग आधे घंटे फैजल घबराया रहा, लेकिन आधे घंटे बाद ठरक चढ़ गई उसके दिमाग पर। लड़कियां और भी थी, सिलाजन बहुत खूबसूरत, फिर अपने शौहर अपने पिता के साथ घूम रही, वो तो मौका नहीं बन रहा था। तस्वीरें खींच रहा फैजल, लेकिन बड़ी बड़ी जिन्नातों की जो मोटी मोटी आंखें देख कर ना डर भी रहा कि लड़की लगती है इसकी, इस पर तो लाइन नहीं मारूंगा, कच्चा चबा जाएंगे, ये कच्चा चबा जाएंगे। तो सिला जिन कुंवारी होनी चाहिए, अकेली होनी चाहिए।
अब पिता माँ परिवार वालों से बचना पड़ता है, भाई से भी खास तौर पर। भाई ज़्यादा पीटते हैं, इंसान हो या जिन हो, पीटते तो हैं। तो फैज़ल को मौका ही नहीं मिला, जिसके बाद बारात आगे गई, सारा निकाह का काम हुआ, वहाँ तस्वीरें खींच रहा। लड़कियाँ तो बहुत पसंद आई थी, लेकिन बात ही बन नहीं पा रही, तस्वीरें खींच रहा, कोई देख ही नहीं रही। लेकिन जब तक सुबह होने वाली थी 3 बजे के करीब एक लड़की मिली उसे। वो लड़की ने जैसे खुद ब खुद फैज़ल से बात की, उम्र में 35 साल के करीब होगी। तो फैज़ल के पास आकर कहने लगी, तुम जिन नहीं हो, कुछ और नहीं हो, तुम तो इंसान लगते हो। फैज़ल ने ऐसे कर दिया, जी जी बिल्कुल मैं इंसान हूँ। उसने कहा मैं भी इंसान हूँ। फैज़ल की ऐसे आंखें फटी रह गई। फैज़ल कहने लगा, तुम इंसान हो, तुम भी यहाँ फ़ोटो खींचने आई हो? उसने कहा नहीं, मुझे मेहमान के तौर पर बुलाया गया है, जान पहचान है मेरी। फैज़ल थोड़ा खुश हुआ। फिर फैज़ल जो कि ठरकी था, उससे शादी की पड़ी थी, यहाँ से कोई ले जाऊँ मैं, इंसान है, बात बनेगी, रिश्तेदारी में जिन्न आएंगे, फ़ायदा बहुत होगा। ये भी ठीक है, लड़की मिल जाए, जिन्नात ना मिले, जिन्न ना मिले, कोई बात नहीं। तो थोड़ी थोड़ी बातें हुई। ऐसे ही मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, ये काम भी करता हूँ, वो काम भी करता हूँ। लड़की भी कहने लगी। लड़की ने ज़्यादा अपने बारे में बताया नहीं। फैज़ल कहने लगा, तो शादी हुई है तुम्हारी या होने वाली है? उसने कहा, लगता तो नहीं होने वाली है, अब हालात ऐसे ही हैं, अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। फैज़ल के अंदर लड्डू फूटे। फैज़ल कहने लगा, हाँ अच्छी लड़कियाँ भी नहीं मिलती, अब अच्छे लड़के अलग भटक रहे हैं, अच्छी लड़कियाँ अलग भटक रही हैं, बात तो बनती ही नहीं। इस पर वो लड़की कहने लगी, तुम भी कुंवारे हो तो शादी क्यों नहीं की? फैज़ल ने कहा, अब क्या करूं, मजबूरियां होती हैं। उसने भी अपनी मजबूरियां कुछ गिनाई, सही सही नहीं बताया। फैज़ल को लगा ये मौका हो सकता है। तो फैज़ल ने कहा, तो अगर तुम्हारे घर में कोई रिश्ता आए तो तुम हाँ करोगी, अगर मैं कोई रिश्ता भेजूं तो? वो मुस्कुराने लगी, शर्माने लगी। फैज़ल को लगा बात बन रही है। फैज़ल ने इतने में प्यार का इजहार कर दिया। अब प्यार काहे का, देखा था जो मिल जाए, यहाँ तक आ गया था, जो मिल जाए, लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, बस यही तो ज़रूरत थी उसकी। तो लड़की भी थी, ये जिंदा भी थी, इंसान थी, और क्या चाहिए। तो फैज़ल ने प्यार का इजहार किया। वो लड़की ने ऐसे सर हिलाकर हामी भर दी कि हाँ बात बन सकती है, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं रहते मेरे साथ, वो गुजर चुके हैं। इस पर फैज़ल ने कहा, चलो कोई बात नहीं, कम उम्र में ही शादी भी नहीं कर पाए। उसने कहा, कम उम्र की बात नहीं है, वो मेरे जैसे नहीं थे। फैज़ल ने कहा, तुम्हारे जैसे मतलब? उसने कहा, मैं डायन बन चुकी हूँ, वो मेरे जैसे नहीं थे। फैज़ल ने उसके पैरों की तरफ देखा। पैर तो तुम्हारे सीधे हैं। उसने कहा, डायनों के पैर सीधे होते हैं, वो चुड़ैलें होती हैं। इतने में उसे शक होने लगा कि ये क्या कर रहे हो, अब तुम थोड़े बदल क्यों रहे हो जब से मैंने बताया है? तुम्हें क्या लगा यहाँ कोई साधारण इंसान घूम रही है? देखो काफ़ी ज़्यादा इजहार कर चुके हो, तारीफ़ें थोड़ी ज़्यादा की, वैसे मैं किसी मर्द से ऐसी तारीफ़ें सुनती रही। मर्द थोड़े ठरकी होते हैं, उनके मन में गलत इरादे आते हैं, वासना उन पर हावी हो जाती है, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ, उनके शरीर को निचोड़ डालती हूँ, उनके घर पर वास करती हूँ, और जब तक वो मरते नहीं ना तब तक मैं घर में रहती हूँ, फिर मार कर ही निकलती हूँ। लेकिन तुम मुझे अच्छे लगे, तुम्हारी आंखों में वासना नज़र नहीं आई, तुम्हारी आंखों में ठरकीपन नज़र नहीं आया। तो जो फैज़ल था आंखें ऐसे करने लगा। वो दिखाना नहीं चाहता था, क्या पता डायन आंखें पढ़ लेती हो तो आंखें ऐसे ऐसे करने लगा। उसे शक था आंखें पढ़ ली तो मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही करेगी। इतने में शादी खत्म हुई और जो फैज़ल था बातें कर रहा। फिर उस लड़की ने कहा कि चलो ये शरीर है तुम्हें पसंद आया, असली शरीर भी दिखाई देती हूँ। उसकी उम्र थी लगभग 115 साल, बूढ़ी थी, पीठ में कुबड़ पड़ा हुआ। उसने कहा 8 घंटे में लड़की बनकर रह सकती हूँ, तुम्हारा काम चल जाएगा। जो अब फैज़ल था ऐसे सोचने लगा, ये क्या, मेरे पल्ले सभी बूढ़ियां ही पड़ रही हैं, अब इससे भी मुझे छुटकारा पाना होगा। फैज़ल मना करने लगा। उसने कहा नहीं। वासना क्यों नजर आई तुम्हारी आंखों में? फैज़ल ने कहा नहीं नहीं नजर नहीं आई। उसने कहा आंखें मत मटकाओ, वासना तुम्हारी बातों में है, वासना तुम्हारी आंखों में है। फैज़ल ने कहा नहीं, मुझे तस्वीरें खींचनी है। सामने से वो जो जिन्न था ना वो कहने लगा, मेमोरी कार्ड तस्वीरें खींची सबकी? तो जो फैज़ल था उसने कह दिया जी सब कवर कर लिए। लड़की भी सुन रही थी। फैज़ल ने दी मेमोरी कार्ड, उस आदमी को दिया। वो कहने लगा जी आप जा सकते हैं, मेहमान किसी तरह की कोई कमी रह गई तो ये लीजिए लिफाफा, खाने पीने का सामान भर कर दिया था, बोरा भरकर स्कूटर पर रख लीजिए हमारी तरफ से। आप मेहमान आए हैं, ज़्यादा कुछ दे नहीं पाए, लेकिन फिर भी अब इसके बारे में किसी को बताइएगा मत। वैसे भी कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन बताइएगा मत, हमारी तरफ से
इतनी रिक्वेस्ट है। फैजल जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भागा, कैमरा लेकर गले में डालकर स्कूटर चलाने वाला था। पीछे बैठी वो डायन कब उड़कर आ गई पता ही नहीं चला। वो कहने लगी, वादा किया है निभाना पड़ेगा। फैजल स्कूटर चलाता चलाता रास्ते में रोका, उसने घुमाया पीछे गेट की तरफ। गेट के अंदर स्कूटर घुसाना चाहता था। वो जिन्नातों ने मना कर दिया। ये क्या, वापस क्यों आए हो? अंदर से आवाज़ लगाई और कहने लगा, जी मेहमान, थोड़ा खतरा है जी। वो कहने लगा, अब तुम जा सकते हो, कोई खतरा नहीं। और ये जो लड़की बैठी है वो भी तुम्हारे आसपास की रहने वाली है, छोड़ देना इसे। उन्होंने गेट लगा लिया। फैजल स्कूटर चलाने लगा। फैजल फंसा था। पीछे 115 साल की बूढ़ी नजर आ रही थी। वो कहने लगी, अब तुम्हारे घर में मैं आऊंगी। फैजल ने चीखते चीखते स्कूटर चलाया और रोया, रास्ते में गिड़गिड़ाया, पांव पड़े। वो कहने लगी, नहीं, वासना तो थी, तुम यहां लड़कियां ढूंढ रहे थे, देख लिया था मैंने शुरू से ही। इसके बाद अब वो जो डायन थी ना, उसने पहले ही फैजल को देख लिया था। वो कर क्या रहा है, लड़कियों की तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहा है, लड़कियां पटाना चाहता था। इस पर वो डायन ने कहा, लड़कियां पटाने का शौक है ना तुम्हें, लड़कियां पटाते हो, इस्तेमाल करती हो, छोड़ देते हो। फैजल नीचे पांव पड़ने लगा, कहने लगा, एक पटवा दो, शादी करने को तैयार हूं। तुम्हें पटाना इसलिए चाहा था कि लड़कियां तो मिलती नहीं, डायने चुड़ैलें मिल जाएं। अब इस शादी में मेहमान बनकर आया था, गलत इरादे नहीं थे, लेकिन मैं क्या करूं, भावनाएं तो मेरी भी हैं। कोई लड़की मिली ही नहीं जिंदगी में। बड़ी मुश्किल से माफी मांगकर पीछा छुड़ाया था और उस डायन ने भी कहा था, चलो तुम्हारी भी शादी हो, ऐसे हालात से तुम भी बाहर निकलो। इस तरह से जो फैजल था स्कूटर लेकर, वो इतना बड़ा झोला लेकर घर पहुंचा था। उसके बाद 7 दिन तक वो बीमार रहा था। उसे भयानक सपने आती रहे, जैसे कि आप कुछ बहुत अजीब देख लें, बहुत डरावना देख लें, या कहीं किसी का एक्सीडेंट देख लें तो वो दिमाग से निकलता नहीं ना। फैजल के साथ ऐसा हुआ था। जिन्नात देखे थे ऐसे ऐसे डरावने, उल्टियां की। 7 दिन तक उसने डायन के बारे में जब जब सोचता रहा, क्योंकि रास्ते तक उसने ये मना लिया था डायन ने कि अब मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ रहना होगा, शादी करनी होगी। जिंदा थी वो, तो इसके बारे में सोच सोच कर डर रहा था फैजल। बूढ़ी पल्ले पड़ गई 115 साल की, अब क्या करूं, गलती हो गई, मेरी हम उम्र लड़की मुझे मिली ही नहीं। लेकिन फैजल बच गया। इसके बाद उसका ठरकपन दिमाग से निकल गया। इतना खौफनाक दृश्य देखने के बाद ठरक दिमाग से निकल चुका था उसके। तो ऐसे फैजल जी ने जिन्नातों की बारात को अटेंड किया था एज ए फोटोग्राफर। और ये कहानी वो जिन्हें भी बताने की कोशिश करते हैं उन्हें कम ही यकीन होता है। और मुझे नहीं पता आपको इस कहानी पर कितना यकीन होगा, शायद आपको भी कम ही होगा। लेकिन मनोरंजन के तौर पर आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, आपका मनोरंजन हुआ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एक साथ मिले, एक साथ डरें, एक साथ थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। ऐसी ही वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।